सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। नवंबर 19। नमक के संदेश का रहस्य। निर्बलता में ही मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय का 9 पद। मेरे मन फिराव के बाद मैं 2 साल तक परमेश्वर से यह प्रार्थना करता रहा कि वह मुझे उसके सामर्थ्य का रहस्य दिखाए, जिससे कि मेरा जीवन जयवंत और फलवंत हो सके। 2 साल तक प्रार्थना करने के बाद प्रभु एक रात मुझे मिला और उसने मुझसे बात की। भक्त सिंह, मुझे बता कि तेरे पाप कैसे क्षमा हुए थे। मैंने जवाब दिया, प्रभु, मैंने ये अंगीकार किया था कि मैं पृथ्वी पर जी रहा सबसे बड़ा पापी था। मैंने ये मान लिया था कि मेरे पापों के लिए तूने अपना लहू बहाया और मेरे पापों को क्षमा किया था। प्रभु ने मुझसे कहा, अब मुझे बता, क्या तू यह मानता है कि तू पृथ्वी का सबसे निर्बल व्यक्ति है और तुझमें कोई सामर्थ्य नहीं है? उसी क्षण मेरे सारे संदेह दूर हो गए और मेरे प्रभु के बिना मैंने अपनी निर्बलता और असहायता को जान लिया। वह बहुत विश्वास योग्य है और वह मेरी निर्बलता को जानता है और उसने मुझसे कहा, मेरी कृपा तेरे लिए काफी है। किसी भी व्यक्ति के लिए यह कृपा भरपूर है, पर्याप्त है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या हैं। अगर हम सिर्फ नम्र व दीनहीन बने रहें तो उसके हाथ में हम एक अद्भुत पात्र बन सकते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि मैं हर एक कदम पर निर्बल और असहाय होता हूं, लेकिन मैं उसकी कृपा में विश्वास करता हूं। सिर्फ ऐसा विश्वास ही हमें उसके राज्य के योग्य बनाएगा। लेकिन सबसे पहले आपके पाप क्षमा होने चाहिए। यह मसीही जीवन की शुरुआत होती है। नए जन्म के अनुभव के बिना हम इन सत्यों को नहीं समझ सकते। अब जब हम ये कहते हैं, क्या आपका नया जन्म हुआ है, तो इसका अर्थ यह होता है, क्या आप आत्मिक रूप में स्वस्थ हैं? क्या प्रभु आपका प्रेमी मित्र बन गया है? क्या वह आपसे बात करता है? क्या आपको उसकी उपस्थिति का एहसास रहता है? अगर इन सारे सवालों के लिए आपका जवाब हाँ नहीं है, तो अभी उसके चरणों में आ जाएं। इसी क्षण यह पढ़ते पढ़ते ही आ जाएं और वह आपके पापों को क्षमा कर देगा, आपको धो देगा, अपने प्रेम को आपके अंदर उंडेल देगा और आपको उसके राज्य में शामिल कर लेगा। लेकिन पहले आपको उसे अपने हृदय में आने के लिए कहना होगा।